अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ियाउल हक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ फन विद ज़ियाउल हक। आज हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 3 जो है करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, क्वेश्चन नंबर 3 में है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर इन रेक्टेंगुलर फॉर्म x प्लस वाई एयोटा। तो पहले जो है हमारे पास इस तरह का होता था, हम जो है उसको जो है पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, उसमें जो है हमने ये काम किया था। अब हमने क्या करना है, इसका उलट चलना है। तो इसमें हमने क्या करना है, ये जो है हमें पोलर फॉर्म में ये गिवन है, तो हम जो है x प्लस वाई एयोटा की फॉर्म में, मतलब एक जो है हमारा रियल पार्ट होगा और एक इमेजिनरी पार्ट होगा, हम उसमें जो है हमें आंसर निकालना है। तो इसमें देखिए फर्स्ट पार्ट जो है 4 इंटू काज 5 पाई ओवर 3 प्लस अयोटा साइन 5 पाई ओवर 3। इसको जो है देखते हैं। इसमें जस्ट जो है आपने कैलकुलेटर ही यूज करना है, कैलकुलेटर का काम है। कैलकुलेटर पे जो आंसर आता जाए वही आपने लिखते जाना है और आपने कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 है और काज 5 पाई ओवर 3 प्लस अयोटा साइन 5 पाई ओवर 3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 काज 5 पाई, और आपको पता है कि यहाँ पर पाई की वैल्यू 180 होती है। 5 को 180 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं और उसको हम 3 पर डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, काज 300 आ जाएगा। और इसी तरह प्लस अयोटा साइन, और यहाँ पे 5 पाई ओवर 3 है, तो ये बन जाएगा अयोटा साइन 300, क्योंकि पाई ओवर 3 जो है वो 60 होगा। 60 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो 300 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए काज 300, तो यहाँ पे हमने कैलकुलेटर से काज 300 की वैल्यू चेक कर लेनी है। काज 300 की वैल्यू आ रही है 0.5। अब ये चीज याद रखनी है, जब भी 0.5 आ जाए तो हम अगर हम उसको फ्रैक्शन में लिखें तो हम उसको लिखेंगे 1/2 लिखेंगे। जब भी याद रखें, इसी तरह जब 0.5 आ जाए तो यहाँ पे हम कैलकुलेटर पे जो आता है आंसर 0.5, तो हम उसको लिखेंगे 1/2। और इसी तरह अगर आ जाए 0.866 तो हम इसको लिखेंगे 3 स्क्वायर रूट ओवर 2। तो इसी तरह जो है अगर आ जाए वहाँ पर जो है 0.707, तो ये जो होता है वो होता है 1/2 स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। तो ये चीज़ आपने जो है ये याद रख लेनी है। अब यहाँ पर जो है क्योंकि 1/2 0.5 आया था, ये 1/2 आ जाएगा। उसके बाद फिर साइन 300 लेंगे और साइन 300 में आंसर आ जाएगा -8 0.866, वो होगा -3 स्क्वायर रूट ओवर 2 आ जाएगा। अब इसी तरह जो है ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 अयोटा आ जाएगा। अब 4 को अंदर हमने मल्टीप्लाई करवा देना है, 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, सेकंड के साथ भी, तो फिर 4 को 2 पर डिवाइड किया, हमारा आंसर क्या आ गया, यहाँ पर 2 आ गया। उसके बाद फिर इसको इसके साथ हमने काटा है, तो यहाँ पे आंसर क्या आया, यहाँ भी 2 आ गया। ये बन गया 2 3 स्क्वायर रूट और साथ में क्या आ गया, अयोटा। यूँ समझ लो ये हमारे पास एक रियल पार्ट आ गया और एक इमेजिनरी पार्ट आ गया। तो हमने इस तरह जो है रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमने आंसर निकालना था। तो इस तरह सेकंड है 3/2 काज 5 पाई ओवर 6 प्लस अयोटा साइन 5 पाई ओवर 6। अब यहाँ पर जो है 7 पाई है, तो 7 को पाई के साथ 180 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, जो उसका आंसर है उसको 6 पर डिवाइड करो, तो वहाँ पे जो आंसर आता है वो आता है 210। अब यहाँ पे 210 है, काज 210 डिग्री। तो इसी तरह अब काज 210 की वैल्यू जो है हम चेक करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे काज 210 इक्वल टू, वो आता है -0.866। जब -0.866, इसका मतलब ये बन जाएगा -3 स्क्वायर रूट ओवर 2, -3 स्क्वायर रूट ओवर 2 प्लस अयोटा, और 210 जो है फिर इसको लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा -0.5, तो यह बन गया -1/2। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1/2 अयोटा। अब इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे ये माइनस और ये 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 2 जार 4, फिर माइनस 3 1 जार 3 2 2 जार 4, साथ में क्या आ गया, अयोटा। तो इसी तरह थर्ड पार्ट है z mod इक्वल टू 7, आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू 23 पाई ओवर 12। अब यहाँ पे ये चीज याद रखनी है कि z का mod जो है, ये जो हमने इसका जो है मॉडुलस फाइंड किया था वो r ही होता है। तो z mod इक्वल टू r, ये r की वैल्यू है 7, और आर्गुमेंट ऑफ z जो है ये थीटा होता है, थीटा इक्वल टू 23 पाई ओवर 12। अब इसी तरह 23 पाई है, अगर हम 23 को 180 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, 23 मल्टीप्लाई 180, अब इसको डिवाइड कर देंगे 12 पर, वो हमारा आंसर आ जाता है 345। अब ये 345 आया, तो यहाँ पे हम लिखते हैं z इक्वल टू r cos
थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। तो फिर यहाँ पे आर की जगह वैल्यू पुट कर दो, काज थीटा की जगह पे 345 पुट किया, प्लस आयोटा साइन 345 पुट किया। अब 345 काज की वैल्यू चेक कर लेंगे। यहाँ पे काज 345 ये आता है 0.9659, 0.9659 प्लस आयोटा साइन 345 वैल्यू चेक करेंगे -0.2588। तो अब इसको जो है क्या करना है, इसको एज इट इज लिखा, प्लस माइनस माइनस आयोटा और इसकी वैल्यू लिख ली। अब 7 को हमने इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये आंसर आया। फिर 7 को मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके साथ, तो ये आंसर आया। तो ये भी हमारा बस क्या आ गया, रेक्टेंगुलर फॉर्म में x माइनस वाई आयोटा की फॉर्म में आ गया। इसका फोर्थ पार्ट है z mod इक्वल टू 11 आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू -11 पाई ओवर 12। तो अब z mod है सेम इसी तरह ये r की वैल्यू होगी, आर्गुमेंट जो है वो थीटा की वैल्यू है, z इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r की जगह भी हमने वैल्यू पुट की और आगे cos थीटा की जगह पे -11 पाई ओवर 12 प्लस आयोटा साइन -11 पाई ओवर 12। तो सेम इसी तरह 11 पाई को मल्टीप्लाई यानी 11 और पाई को मल्टीप्लाई करेंगे, 11 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय 12 वो आ जाता है 165, या माइनस था -165 प्लस आयोटा साइन फिर -165। तो इसी तरह जब काज -165 चेक करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे काज -165 इक्वल टू, ये आंसर आता है -0.9659। उसके बाद फिर ये प्लस है, फिर आयोटा, फिर साइन 165 जो है इसको चेक करेंगे, ये आता है -0.2588। तो अब जो है यहाँ पर इसको हम लिखते हैं, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे 11 को यानी -0.9659 के साथ, और फिर इसका आंसर आ गया -10.6249। उसके बाद प्लस माइनस माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 को इसके साथ भी, तो ये बन जाएगा 2.8468 आयोटा। तो सेम इसी तरह पांचवा क्वेश्चन है, इसमें भी मार दिया हुआ है, आर्गुमेंट दिया हुआ है, यूँ समझना यहाँ पे जो है आर है और थीटा गिवन है, तो यहाँ पे हम वैल्यूज की पुट करेंगे। तो काज -17 पाई ओवर 12 जब करेंगे तो इसका आंसर आता है -255 डिग्री। जब -255 कैलकुलेटर से चेक करेंगे -0.2588 और फिर प्लस माइनस यहाँ पर जो है फिर प्लस और ये आयोटा साइन जब -255 चेक करेंगे तो यहाँ पे हम लिखते हैं साइन -255 इक्वल टू वो आंसर आता है 0.9659, 0.9659। तो अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दो, जो उसका आंसर है उसको 3 पर डिवाइड करवाएं तो -0.8627 आ जाएगा। उसके बाद फिर प्लस और इसी तरह 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं, जो उसका आंसर है उसको 3 पर डिवाइड करें तो फिर साथ में क्या आ जाएगा 3.2197 और साथ क्या है आयोटा। तो इसी तरह जो है ये हमारी कौन सी रेक्टेंगुलर फॉर्म थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है 2 cos -33 प्लस आयोटा 2 साइन -33। यहाँ पे हम साइन cos -33 चेक करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे cos -33 इक्वल टू 0.8386, 0.8386। अगर इसको राउंड ऑफ कर दें तो फिर भी ठीक है, प्लस आयोटा फिर 2 साइन -33 चेक करेंगे -0.5446। अब इसको जो है हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, अब फिर इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे इसके साथ और साथ में क्या आ जाएगा आयोटा। तो ये था हमारा जो है इसकी रेक्टेंगुलर फॉर्म। जी नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें है इफ z1 इक्वल टू 9 और इसी तरह cos 5 पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाई 4 और z2 गिवन है, और हमने जो है z1 प्लस z2 फाइंड करना है और z1 माइनस z2, z1 डॉट z2 और z1 ओवर z2 जो है ये फाइंड करने हैं। हमने z1 और z2 को क्या करना है प्लस करना है, सिंपलीफाई बिल्कुल वही मेथड है पहले वाला, जो उसका जो आंसर आएगा हम z1 और z2 को हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। तो z1 की जगह पे हमने वो वाली वैल्यू जो गिवन थी वो पुट की है प्लस, और इसी तरह z2 की जगह पे जो वहाँ पे z2 की वैल्यू गिवन थी वो यहाँ पे हमने पुट की है। बिल्कुल सेम मेथड है, 9 cos 5 पाई बाई 4 जब इसको सॉल्व करेंगे 225 हो जाएगा, प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाई 4 225 हो जाएगा। अब इसको जो है हम क्या करेंगे फिर इसी तरह प्लस का 5 cos पाई बाई 3 180 को डिवाइड करो 3 पर 60 आ जाएगा,
प्लस अयोटा साइन 60 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है क्या करेंगे, काज 225 जो है ये चेक करेंगे -0.707 और इसी तरह साइन 225 ये भी -0.707 अयोटा आएगा। और साइन 60 की वैल्यू, काज 60 की वैल्यू चेक की है और साइन 60 की वैल्यू यहाँ पे पुट की है और इसको जो है हमने 9 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, फिर इसको मल्टीप्लाई करवा दिया 9 के साथ और इसी तरह फिर प्लस और इसको मल्टीप्लाई किया 2.5 आंसर आया और फिर प्लस 5 को मल्टीप्लाई किया 0.86 के साथ क्या आ गया 4.33 अयोटा। अब हम क्या करते हैं, रियल को रियल के साथ प्लस माइनस कर देते हैं और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, तो इस तरह जो है हमारे ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद Z1 माइनस Z2 है, बिल्कुल सेम मेथड है, यहाँ पे प्लस था तो वहाँ पे हमने क्या लगाना है माइनस लगाना है, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, ये माइनस जब अंदर जो है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा उसको भी क्या कर देगा माइनस कर देगा। बाकी सारा प्रोसेस वही है, यहाँ पर क्या था माइनस था, ये क्या हो गया माइनस। अब रियल रियल के साथ यहाँ पे देखो रियल ये है और यहाँ भी रियल -2.5 है, इन दोनों को ऐड किया ये आंसर आया। उसके बाद फिर इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, दोनों के साथ साइन सेम है तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, तो इस तरह जो है ये हमारा आंसर होगा। थर्ड पार्ट है Z1 डॉट Z2। अब यहाँ पे Z1 की वैल्यू हमने पुट की है, फिर डॉट, फिर Z2 की वैल्यू पुट की है। अब इन दो को हमने मल्टीप्लाई करवाना है। अब ये 9 और 5 को हम मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 9 5 यहाँ पे 45 हो जाएगा। ये 9 डॉट हमने 5 लिखा है, इसका मतलब मल्टीप्लाई ही है। तो इसी तरह जो है फिर यहाँ पे आगे ये वाला बन गया काज 5 पाई बाई 4 प्लस अयोटा साइन पाई बाई 4 और इसी तरह काज पाई बाई 3 प्लस अयोटा साइन पाई बाई 3। तो इसका तरीकेकार क्या होता है, इसको हमने इसको पहले कन्वर्ट किया 225 डिग्री प्लस 225 डिग्री। अब यहाँ पर जो है हमने क्या किया, इसको इस एंगल को और इस एंगल को, इन दोनों को हमने क्या करना होता है प्लस करना होता है, फिर प्लस अयोटा साइन, फिर इसको और इसको हम क्या करते हैं प्लस करते हैं। प्लस करने से ये जो है हमारा आंसर आया कास 285 प्लस अयोटा साइन 285 आ गया। तो इसी तरह फिर हमने यहाँ पे क्या किया, इसकी वैल्यू हमने फाइंड की, इसकी वैल्यू लिखी और उसके बाद हमने इसको यानी 45 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, तो इस तरह जो है ये हमारा आंसर आया। या इसका एक और तरीका भी होता है, इसमें क्या करो, यहाँ पे 9 था काज 5 पाई बाई 4 प्लस अयोटा साइन पाई बाई 5 पाई बाई 4 और इसी तरह फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया 45 बन गया और ये काज और ये वाला एंगल दोनों को प्लस करना होता है, प्लस किया प्लस अयोटा साइन 5 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 3 आ गया। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, 4 3 12 हो जाएगा। अब 3 5 क्या हो जाएगा 15 पाई प्लस 4 4 पाई। अब 15 पाई प्लस 4 पाई 19 पाई ओवर 12 प्लस अयोटा, ये भी कितना हो जाएगा 19 पाई ओवर 12 अयोटा और साथ में क्या आ जाएगा यहाँ पर 45, ये जो साथ आएगा। अब ये चीज़ देखनी है यहाँ पर ये क्यों लिखा हमने ऐसे, हम इनको प्लस क्यों करते हैं, थोड़ा सा इस चीज़ को देख लें। अगर मैं यहाँ पर ये लिखूँ कि Z1 जो है किसके इक्वल है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ Z1 इक्वल टू R और इसी तरह cos थीटा 1 प्लस अयोटा साइन थीटा 1 और इसी तरह जो है फिर मैं Z2 को जो है अपनी तरफ से मैं लेट करता हूँ R2 और ये होता है यहाँ पर cos थीटा 2 प्लस अयोटा साइन थीटा 2। अब हमने क्या करना है, इन दो को मल्टीप्लाई करवाना है। जब इन दो को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, अब देखें यहाँ पे हम क्या करेंगे R1 डॉट R2। अब यहाँ पे जो है हम इसको मल्टीप्लाई करने लगे हैं R1 और R2 को हम, अब R1 डॉट R2, अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। अब इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर पहले मैं इनको इकट्ठे लिख देता हूँ cos थीटा 1 प्लस अयोटा साइन थीटा 1 और फिर इसी तरह फिर यहाँ पर जो दूसरी टर्म लिखते हैं cos थीटा 2 प्लस अयोटा साइन थीटा 2 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर जो है हम लिखते हैं यहाँ पर R1 और R2 हमने मल्टीप्लाई करना था। अब मल्टीप्लाई जब करते हैं cos थीटा 1 को cos थीटा 2 के साथ तो यह बन जाएगा cos थीटा 1 और cos थीटा 2 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करना है इस सेकंड के साथ, ये क्या बन जाएगा अयोटा और साथ में हम लिख सकते हैं साइन थीटा 2 और cos थीटा 1, फिर उसके बाद प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करना है इस फर्स्ट के साथ तो ये बन जाएगा साइन थीटा 1 और cos थीटा 2, साथ क्या आ जाएगा इसका अयोटा
उसके बाद फिर मैं इसको जो है आगे लिखता हूँ, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करना है आगे वाले इसके साथ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस अयोटा को अयोटा के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, ये बन गया अयोटा का स्क्वायर, और बाकी क्या बच गया साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2। यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं साइन थीटा 1 और फिर साइन थीटा 2। तो इसको अगेन जो है देखते हैं, तो ये बन गया R1 डॉट R2 इंटू, अब ये बन गया cos थीटा 1 cos थीटा 2, अब ये बन गया अयोटा का स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर की जगह पे मैं यहाँ पे -1 जब पुट करूंगा तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी माइनस की हो जाएगी। तो फिर ये भी हमारा यहाँ से अयोटा बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा, जब ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा रियल पार्ट बन जाएगा, ये भी रियल पार्ट होगा, तो हम इसको और इसको हम इकट्ठे राइट कर देंगे, तो ये बन जाता है cos थीटा 1 और इसी तरह cos थीटा 2। उसके बाद फिर माइनस अयोटा स्क्वायर जब -1 होगा तो ये बन जाएगा साइन थीटा 1 और साथ में क्या होगा साइन थीटा 2 आ गया, और ये जो हमारा एक टर्म ये बन गई। उसके बाद फिर यहाँ पे इसके साथ भी अयोटा है और इसके साथ भी अयोटा है, तो इसमें से हम इनको जो इकट्ठे लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं प्लस और अयोटा इनटू, अयोटा में कॉमन लिया मैंने, यहाँ पे बन गया साइन थीटा 2 साइन थीटा 2 cos थीटा 1 प्लस और आगे साइन थीटा 1 साइन थीटा 1 और साथ में cos थीटा 2 आ जाएगा। अब ये चीज़ आपने यहाँ पर जो है एक आइडेंटिटी यहाँ पे याद रखनी है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है। ये कौन सी, यहाँ पे एक फार्मूला हमने यहाँ पे राइट करना है, साइन cos अल्फा प्लस बीटा, ये जो हम आगे भी पढ़ेंगे। cos अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, वो ये होता है cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब यहाँ पर देख लें, ये cos अल्फा, अल्फा की जगह यूं समझ लो ये थीटा 1 है ये थीटा 2 है, ये थीटा 1 और ये थीटा 2 माइनस थीटा 1 थीटा 2, तो ये क्या बन गया। आप यहाँ पे भी देख लें cos थीटा 1 cos थीटा 2 मतलब cos अल्फा cos बीटा, ये समझ लें यहाँ पर जो है थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो वही टर्म बन रही है यहाँ पे, तो ये बन जाएगी R1 और इसी तरह R2 इंटू, ये सारे का सारा अब क्या बन जाएगा, जैसे ये था cos अल्फा प्लस बीटा, तो फिर वो बन जाएगा cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 बन जाएगा। तो इसी तरह जब इसी फार्मूले के मुताबिक यहाँ पर जैसे ये था, अगर थीटा 1 प्लस थीटा 2 हो, जब इसको हम ओपन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, वही टर्म आ जाएगी। तो इसी वजह से हम इसको लिखते हैं cos थीटा 1 प्लस थीटा 2। उसके बाद आगे क्या है यहाँ पर, क्योंकि प्लस था प्लस अयोटा, अब यहाँ पर जो है कौन सा फार्मूला लगेगा, अब यहाँ पे जो है मैं फार्मूला लिखता हूँ, तो यहाँ पे होगा साइन अल्फा माइनस बीटा। अब साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला क्या होता है, ये भी आपने याद रखना है, ये होता है साइन अल्फा cos बीटा माइनस फिर cos अल्फा साइन बीटा, तो ये फार्मूला हमारा होता है साइन अल्फा माइनस बीटा का। अब जहाँ साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला, यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस होगा, काज में क्या होता है, काज में अगर यहाँ प्लस होगा तो आगे माइनस होता है, तो फिर यहाँ पे बन गया साइन अल्फा काज बीटा। अब यूं समझ लो, अगर ये थीटा 1 है तो ये थीटा 2 है, तो ये बन गया साइन थीटा 1 काज थीटा 2, तो यहाँ पे उसी तरह है, अगर यहाँ पे हमारे पास क्या ये थीटा 1 है ये थीटा 2 है, तो फिर यहाँ पे जो है वही फार्मूला हमारा बन जाएगा, यह बन जाए। अगर यहाँ पे जो है मैं इसको लिख दूं साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, अब इसको मैं अगर इसके मुताबिक अगर ओपन करूं, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ भी हमारा क्या आएगा माइनस, अगर यहाँ प्लस होगा, अगर यहाँ प्लस होगा तो फिर यहाँ भी क्या आएगा प्लस आएगा, तो ये बन गया साइन थीटा 1। इसको जब फार्मूला ओपन करेंगे ये बन जाएगा साइन थीटा और काज थीटा 2, साइन थीटा 1 काज थीटा 2 वही आ गया, फिर प्लस आगे क्या होगा फिर काज थीटा 1 साइन थीटा 2, तो ये बन जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइन इंटू थीटा 1 प्लस थीटा
2। इस वजह से हमने यहाँ पर इन दो को क्या किया था, ऐड किया था। यहाँ पे अगर ये एंगल आ जाता है, यहाँ पे ये एंगल आ जाता है, तो हम यहाँ पे cos लिखेंगे और ये इस एंगल को और इस एंगल को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे था अल्फा प्लस बीटा था, तो फिर हमने इनको प्लस करके लिखा था। तो इस तरह जो है यहाँ पे आपने इनको प्लस करना होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक cos और फिर इन दोनों एंगल का सम ले लेंगे। हाँ, अब ये चीज याद रखनी है, जब अगर डिवीजन होगा, जो हम इसका फोर्थ पार्ट करेंगे, तो वहां पे फिर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। यहाँ पे फिर माइनस आ जाएगा। अगर यहाँ पे जो है इनको हमने डिवाइड करना होगा, तो फिर ये बन जाएगा cos यानी θ1 और फिर आगे बन जाएगा -θ2, फिर sin θ1 -θ2। अगर ये मल्टीप्लाई होंगे तो हम इन दोनों एंगल को क्या करेंगे, सम लेंगे। अगर ये डिवाइड होंगे तो हम इन दोनों एंगल का डिफरेंस लेंगे। तो इस तरह जो है हमारा ये वाला आंसर आएगा। अब यहाँ पर जो है हम इसका फोर्थ पार्ट है z1 ओवर z2। अब z1 ओवर z2, z1 अब 9/5 और इसी तरह जो है इसका जो हमारा जो आंसर, अगर यहाँ पर जो है मैं फार्मूला लिखूं z1 ओवर z2 जो है किसके इक्वल है, अगर यहाँ पर हम इसको नाम दे दें r1 ओवर यहाँ पर जो है r2, तो ये क्या बन जाएगा, cos θ1 प्लस अयोटा sin θ1 और इसी तरह r2 क्या बन जाएगा, ये cos θ2 प्लस अयोटा sin θ2 बन जाएगा। तो हम इसको जो है इसको जब डिवाइड करते हैं तो इसका जो फार्मूला जो है अभी मैंने आपको बताया था, अगर बटा हो तो फिर इन दो एंगल को हमने क्या करना है, माइनस कर देना होता है। तो ये बन जाएगा cos θ1 माइनस θ2 प्लस अयोटा sin θ1 माइनस θ2 जो है ये फार्मूला हमारा बन जाता है। तो इसी तरह यहाँ भी हम इसको डिवाइड करेंगे। ये था 9/5 इंटू, अब यहाँ पर cos लिखेंगे और फिर θ1 ये है, θ2 ये वाला है, तो θ1 माइनस θ2 5π/4 माइनस π/3 प्लस अयोटा साइन, तो ये बन जाएगा 5π/4 माइनस π/3। अब हमने क्या किया, इन दोनों को माइनस किया। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 9/5 इंटू cos, इसका एलसीएम ले लें, 4 3 12, तो ये बन जाएगा 15π माइनस 4π और फिर प्लस अयोटा साइन, तो ये बन गया 12 और ये बन गया 15π माइनस 4π। तो अगेन हम यहाँ पर जो राइट करते हैं, 9/5 इंटू cos, अब यहाँ पे कितना बन जाएगा, 15π माइनस 4π, यहाँ पे आ जाएगा 11π/12 और फिर प्लस अयोटा साइन और ये आ जाएगा 11π/12। तो इस तरह जो है यहाँ से हमने क्या करना था, इसको हमने राइट करना था। ये हमारा आंसर होगा।